बहुत से मुसलमानों का, स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आजकल एक बार फिर एक बयान को लेकर काफी चर्चा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि राम और कृष्ण नबी थे, और इस बात के लिए उन्होंने कुछ उलमा की पुरानी आरा का भी हवाला दिया है। इससे पहले मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर भी काफी तनाज़ुर हुआ था, जिसे मीडिया ने खूब दिखाया। ये बात डॉक्टर एसटी हसन ने पहली बार नहीं कही है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले देवबंद के मौलाना महमूद मदनी ने भी एक बड़े प्रोग्राम में कहा था कि राम और कृष्ण हमारे नबी थे। अब डॉक्टर एसटी हसन ने भी तकरीबन यही बात दोहराई है। अब सवाल यह है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, असल वजह भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बयान दिया था कि राम और कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इस बयान को मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाला, जिसके बाद कई मुस्लिम रहनुमाओं से इस बारे में सवाल किए गए। इसी सिलसिले में मीडिया वाले डॉक्टर एसटी हसन के पास भी पहुंचे तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारे बहुत से उलमा ने ये कहा है कि राम और कृष्ण हमारे नबी थे। अब असल सवाल ये है कि क्या वाकई राम और कृष्ण नबी थे? क्या इस्लाम में इन्हें नबी माना जा सकता है? देखिए, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और मुफ्तियाने किराम ने कुरान व हदीस की रोशनी में इस मसले को साफ तौर पर बयान किया है कि किसी भी शख्सियत को नबी मानने के लिए कुरान करीम या सही हदीस से वाज़ेह दलील होना जरूरी है। अगर किसी की नबुवत कुरान व हदीस से साबित हो तो हम उसे नबी मानते हैं, और अगर ऐसी कोई दलील न हो तो हम उसे नबी नहीं मान सकते। इस्लाम हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत ज्यादा अंबिया किराम भेजे। बाज रिवायात में उनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 बताई गई है, लेकिन हमें ईमान सिर्फ उन्हीं अंबिया पर लाने का हुक्म है जिनका जिक्र कुरान व हदीस में आया है या जिनकी नबुवत शरई दलील से साबित है। नबुवत अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाता है। किसी इंसान की अपनी राय, अंदाजे या कयास की बुनियाद पर किसी को नबी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी राय से किसी शख्सियत को नबी कह दे जबकि कुरान व हदीस से इसकी नबुवत साबित न हो, तो ऐसी बात को अकीदे का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। इसी वजह से दीनी मामलात में हमें हमेशा बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसे हसास मौज़ूआत पर बात करते वक्त कुरान व हदीस और अहले सुन्नत के मुअतबर उलमा की रहनुमाई को सामने रखना जरूरी है, ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी पैदा ना हो। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा समझने, हक पर कायम रहने और दीन इस्लाम पर अखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस मौजू पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय महज़ब अंदाज में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही मुस्तनद
اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیض اشرف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج سلمان رضا کو فالو ضرور کریں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔